ठीक है। इफरेंट एडिनोल आपके हर दूसरी तीसरी बीमारी में नहीं हो रहा होता है, किसी और डिजीज़ में नहीं होता, रेयरली होता है सिवाय डायबिटीज़ के। तो इसका याद रखिएगा कि क्यों होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, जो हमारे पास ये तीनों थी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये हमारे पास थी स्मॉल वेसल डिजीज़, ये स्मॉल वेसल डिजीज़ थी। लेकिन अगर आपके पास लार्ज वेसल डिजीज़ हो जाती है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस कराया जाएगा कि भाई पेशेंट को क्या हो गई है, डिपोजिशन और काइंड ऑफ ल्यूमन आपके क्या होगा, नैरो हो गया। तो उसमें पेशेंट को हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हो, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, एमआई। लेकिन एमआई अगर हो जाता है दैट इज़ द कॉज ऑफ डेथ। ओके बात। अब दूसरा हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो है सॉर्बिटल अक्यूमुलेशन। अब सॉर्बिटल अक्यूमुलेशन क्यों होता है उसके लिए एक मैकेनिज्म है जो कि मैंने बहुत प्रिसाइजली करके लिखा है फॉर योर ईज एंड फॉर माई ईज ईदर। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में है ही, तो या तो वो दो स्टेप्स में जाएगा, तो एक ग्लाइकोलिसिस करवाएगा या तो हमारे पास सॉर्बिटोल बनवाएगा। अगर ग्लाइकोलिसिस बन रहा है तो ये तो चले अलग दूसरी बात होगी। हमारे पास अभी कहाँ जाना है, सॉर्बिटोल की तरफ जाना है। तो ग्लूकोज से सॉर्बिटोल बनता है विद द हेल्प ऑफ एल्डोज रिडक्टेज, ठीक है, और सॉर्बिटोल से फ्रुक्टोज बनता है विद द हेल्प ऑफ सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेस। अब यहाँ पर फ्रुक्टोज फिर हमें पता है कि दूसरे हमारे बॉडी में ये ईजिली दूसरी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम फ्रूट्स वगैरह से फ्रुक्टोज हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉर्बिटोल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा बिकॉज आपके पास ग्लूकोज बहुत है, तो सॉर्बिटोल बहुत बनेगा। तो सॉर्बिटोल का काम क्या होता है, अपनी तरफ पानी को खींचना। ये सॉर्बिटोल अक्यूमुलेशन एक किस्म का ऑस्मोटिक डैमेज करवाता है। अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स में करवा सकता है विद एल्डोज रिडक्टेज, मैंने बताया एल्डोज रिडक्टेज से बनता है ये, ठीक है ना। एल्डोज रिडक्टेज एंड डिक्रीज और एब्सेंट सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेस, या फिर सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेस कम होगा, सॉर्बिटोल ज़्यादा बनेगा, और एल्डोज रिडक्टेज बहुत ज़्यादा होगा, सॉर्बिटोल बना रहा है, लाइक कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज है या है ही नहीं सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेस, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो सकती है, इसमें से भी आपको क्या मिल सकती है, पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी मिल सकती है, कैटरैक्ट मिल सकता है, ठीक है। और अगेन आपके पास अब न्यूरोपैथी क्या हो सकती है, न्यूरोपैथी एक तो मोटर होती है, दूसरी सेंसरी होती है। सेंसरी याद रखिएगा कि स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब कि ग्लव्स लाइक होगी, ठीक है ना। अब उनके अंदर पेशेंट को क्या फील आएगा कि यार उन्हें वाइब्रेशन सेंस नहीं होगा, उन्हें कोई ना सेंस ऑफ टच नहीं होगा, लाइट टच नहीं होगा, उन्हें टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये चीज़ सारी होंगी। अब इसमें होता क्या है स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कि लॉन्गेस्ट एक्सोन्स अफेक्ट होती हैं मोस्टली, और उसमें मोस्टली आपको फीट लेग्स में मिलती है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, डिस्टली बहुत ज़्यादा वर्स मिलेगी एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमली, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इजीली डायबिटीज़ के इस न्यूरोपैथी को दूसरी कॉजेज से कंपेयर कर सकते हैं, लाइक विटामिन B12। उनमें क्या होता है, आपको बराबर मिलता है कि यार आपको जितनी ही डिस्टल आपको मिल रही है कंडीशन उतनी ही प्रॉक्सिमल मिल रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्स कंडीशन मिलती है डिस्टल में, मतलब फीट और लेग्स में, एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल, लाइक आपके आर्म्स वगैरह इन चीज़ों में, हाथों में, ठीक होगी बात। ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या देखना है, दूसरे क्या हो सकती है, पेशेंट को भाई इसमें जो है ना ऑटोनोमिक डिजनरेशन हो सकती है, जिसमें पेशेंट को पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट को GERD, गैस्ट्रोपरेसिस, डायबिटिक डायरिया हो सकता है। और दूसरी बात, जो कैटरैक्ट हो रहा है, रिमेंबर वो सॉर्बिटोल में हो रहा है, और पानी जो आंखें एक्यूमुलेट हो रहा है, लाइक ऑस्मोटिक डैमेज हो रहा है, वो लेंस में हो रहा है, जिस वजह से ओपेसिफिकेशन हो गया, हम मेडिकल टर्म में उसे कैटरैक्ट कहेंगे। ये बात समझ आ